वो 12 लाख रुपए क्यों है? वो तो भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए 12 लाख है। हम लालच दे देंगे, हमको लालच मिलेगा कि 12 लाख रुपया तो मिलवे करेगा ना बाबू, 6 लाख रुपया दे के नौकरी कर लो। वो तो भ्रष्टाचार का जननी है वो 12 लाख। गोली भी खाने के लिए तैयार है। हम लोग भागने वालों में से नहीं है, हटेंगे नहीं हटेंगे। हम लोग युवाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं, युवाओं के हक के लिए लड़ रहे हैं। योजना यदि वापस नहीं लेती है तो आत्मदाह करना पड़े, आत्मदाह करेंगे। आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स, मैं हूं आपके साथ और जिस वक्त हम मौजूद हैं पटना के डकबंगले चौराहे पे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये जन अधिकार छात्र युवा परिषद के लोग हैं। ये जो सरकार के द्वारा जो 4 साल की सेना बहाली में जो अग्निपथ स्कीम लाया गया, उस स्कीम के खिलाफ ये लोग सड़कों पर उतरे हैं। क्या कुछ इनकी मांगे हैं? कुछ यूथ है मेरे साथ, आइए हम उनसे बातें करते हैं। हेलो, बताइए, आप लोग सड़कों पर उतरे हैं, क्या मांगे हैं? देखिए, पहले तो ये जो अग्निपथ, अग्निवीर इतना भारी भरकम शब्दों वाला स्कीम लाए हैं, संविदा को इतना भारी भरकम शब्द दे दिया है, उसको वापस लेना पड़ेगा। मात्र 4 साल की नौकरी, उसके बाद कहाँ जाएंगे युवा? कोई एक रोड मैप नहीं है उसका। सिर्फ वादे हो रहे हैं खोखले, वो भी कि आगे इनको दूसरे नौकरियों में प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसका कोई रोड मैप लेकिन नहीं बताया जाता है। 4 साल के बाद वो युवा क्या करेंगे? कोई पेंशन नहीं है। उसके बाद सिर्फ 12 लाख रुपया थमा के वापस उन्हें सरकार के द्वारा ऐसा बताया गया ना कि 4 लाख नौकरी करने के बाद जो 12 लाख रुपया मिलेगा उससे जो भी छात्र होंगे अपने नए जीवन का शुरुआत कर सकते हैं। वो 12 लाख रुपए क्यों है? वो तो भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए 12 लाख है। हम लालच दे देंगे, हमको लालच मिलेगा कि 12 लाख रुपया तो मिलवे करेगा ना बाबू, 6 लाख रुपया दे के नौकरी कर लो। वो तो भ्रष्टाचार का जननी है वो 12 लाख। पेंशन क्यों नहीं? पेंशन मिलना चाहिए 12 लाख रुपए से। और मान लीजिए कि वो पूरा मिलता भी है तो 12 लाख रुपए से वो क्या कर लेगा? आज के ज़माने में पैसा खत्म होते समय कितना लगता है? बैंक में प्राथमिकता भी दिया जाएगा। बैंक में प्राथमिकता दिया जाएगा। बैंक लोन में ये अभी तक बैंक लोन में प्राथमिकता दिया जाएगा। लोन में भी तो सर कमीशन होता है, कहाँ नहीं होता है। और ये भी, और ऐसा ये भी सरकार का ये भी कहना है कि जो बच्चे आएंगे 4 साल बाद, वो असम राइफल्स हो या कोई भी पुलिस मात्र 25% को कहा गया है कि वो कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकियों को 75% के लिए प्राथमिकता दी जाएगी, 75% को। लेकिन फिर जो बच्चे अलग से तैयारी कर रहे हैं उनका क्या होगा? इस तरीके से तो दोनों का भविष्य खतरे में पड़ता है ना। क्यों नहीं उन 75% को भी कंटिन्यू करने की इजाज़त मिले? असम राइफल हो चाहे कोई हो, वहाँ नए बच्चे भी तो जा सकते हैं। मेरे साथ राजू धनवीर जाएंगे, हम उनसे बातें। गोली भी खाने के लिए तैयार है। हम लोग भागने वालों में से नहीं है, हटेंगे नहीं हटेंगे। हम लोग युवाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं, युवाओं के हक के लिए लड़ रहे हैं। योजना यदि वापस नहीं लेती है तो आत्मदाह करना पड़े, आत्मदाह करेंगे। लेकिन डरेंगे नहीं। डरेंगे क्या? डरने का कोई सवाल ही नहीं है, डरने का कोई सवाल ही नहीं। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ज्यादा गलत नहीं कर रही है छात्रों के साथ। तो बोल ही तो दिए कि गलत कर रहे हैं। छात्र को आप रोड पर लाते हैं, युवा को रोड पर लाते हैं। अब तो हमने बता दिया कि 4 साल बाद क्या करेगा सरकार? छात्र उग्र हो। बोलिए, सरकार का ये भी कहना है कि जो बच्चे 4 साल नौकरी करके आएंगे, जिनको 12 लाख रुपया मिलेगा, उससे वो अपने नए जीवन का शुरुआत। कहीं नहीं सर, वो सारा कुछ सीख चुके हैं। और सेना में 4 साल में सेना नहीं हो जाता है, सैनिक नहीं हो जाता है, वो वीर सपूत नहीं हो जाते हैं। वीर सपूत वो कि जो सरहद पर शहीद हुए, देश की आन बान शान, तो उनके गांव में भी दीपावली मनती है, समझे? तो ये सबको बैंक लोन नहीं प्राथमिकता। अरे भाई, प्रधानमंत्री जी बोले थे ना कि 1 साल में 2 करोड़ का रोजगार देंगे। कहाँ चले गए? आज 10 लाख पर आ गए 1.5 साल में। क्या हो गया? हम लोग आंदोलन युवाओं के समर्थन में कर रहे हैं और आगे भी करेंगे और उग्र करेंगे और बड़े। तभी आपने सुना, इनके साथ तौर पे कहना है कि हम लोग आंदोलन युवाओं के समर्थन में कर रहे हैं और लगातार करते रहेंगे जब तक युवाओं की बात सरकार नहीं मानती है। और इनका ये भी कहना है कि सरकार अगर बात नहीं सुनी तो हम लोग आत्मदाह भी कर लेंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।